सरकार के खिलाफ नारेबाजी इस वक्त आप देख सकते हैं। ये हरियाणा का मानेसर है, दिल्ली से थोड़ी दूर पर, गुड़गांव के पास, और वहां ये प्रदर्शनकारी सड़क पर इस वक्त डटे हुए हैं। वहां पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, किसान कानून वापस लेने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना खत्म कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बयान के बाद ऐसा लगता है संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शनकारी किसानों को वापस लौटने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना खत्म हो गया है। वो सड़क खाली कर दी गई है अब दिल्ली से नोएडा आने वाली, जिस पर सुबह से अब तक काफी हंगामा और हल्ला हो रहा था। प्रशासन और किसान संगठनों की बातचीत में यह फैसला हुआ है, जिसके बाद इस सड़क को खाली करा लिया गया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का यह धरना खत्म करा दिया गया है, लेकिन आईटीओ पर अभी भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके की हैं। तनाव वहां पर पसरा हुआ है, हालांकि किसान वहां अब भी डटे हुए हैं। मानेसर की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जहां बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की, और ये तस्वीर जो इस समय आप देख रहे हैं ये मानेसर की तस्वीर है। हरियाणा के गुड़गांव के निकट मानेसर का इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। दिल्ली को जयपुर से जोड़ने वाला ये रास्ता है, और वहीं किसान प्रदर्शनकारी ऐसा लगता है कि सड़क पर बैठे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी वहां पर की जा रही है। किसान प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, और इसी मांग को लेकर आज 26 जनवरी को यह परेड भी निकाली गई थी। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से लाइव मौजूद हैं। राकेश टिकैत आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के लोग घुस आए हैं आंदोलन में, वो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अपनी जिम्मेदारी से भाग पाएंगे राकेश टिकैत और किसान नेता कुणाल? बिल्कुल यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा जो हालात जो थे वो उनके हाथ से निकल गए। खास तौर पर जो किसान जिनको बोला जाए, प्रदर्शनकारी बोला जाए, उन्होंने नहीं सुनी। जो लाल किले तक पहुंचे, जिन्होंने वहां पर उत्पात मचाया, उसको लेकर के सवाल तो है ही। और इसीलिए राकेश टिकैत भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सियासी कुछ लोग हैं जो उसमें अंदर आ गए और उन्होंने यहाँ पर इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इसकी आशंका तो पहले से भी रही होगी। जब उन्होंने ये तय किया था कि 26 जनवरी के दिन परेड निकालेंगे, जब उन्होंने तय किया था कि जो रूट तय किया गया है उस रूट पे जाएंगे, उस पर पुलिस उन्हें लेकर भी गई थी। वहां भी दिखाया गया था कि आप किस तरीके से, किस रूट पर आपके वॉलंटियर रहेंगे। तो इन दोनों के बावजूद ना तो पुलिस उन्हें कंट्रोल कर पाई, ना ही किसान नेता कंट्रोल कर पाए। तो ये एक तो बड़ा सवाल है पुलिस की रोल पर भी, और साथ ही साथ जो किसान नेता हैं जिन्होंने पुलिस के साथ मीटिंग की थी, उन पर भी ये सवाल उठता है कि आखिरकार जो लोग वहां पहुंचे लाल किले तक या फिर आईटीओ तक, वो पहुंचे कैसे? तो ये सवाल उठेगा। लेकिन अभी फिलहाल मोर्चा हो या राकेश टिकैत हो, वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है, जो लोग उत्पात मचाना चाहते थे वो शामिल हो गए थे, तो उनको भी पहचान करके वो सामने लाए। शायद उनकी तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि वो उनको सामने लाए, लेकिन ये तो पहचान होनी चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरी रैली का, जो कि शांतिपूर्वक चलनी थी, जो 26 जनवरी को होनी थी, उसमें इस तरीके के लोग कैसे शामिल हुए। तो इनको पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है और किसान नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सामने लेकर के आए और ये सुनिश्चित करें कि ये जो आंदोलन पूर्णतया शांतिपूर्वक चल रहा था, उसको आगे अगर चलाना है, अगर उसको भटकाना नहीं है, तो आगे आखिरकार चलेगा तो चलेगा कैसे, उसकी रूपरेखा उनको तय करनी पड़ेगी। तो ये एक आज का सबक भी हो सकता है उनके लिए भी, पुलिस के लिए भी। लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने हैं वो बेहद कई सवाल खड़े तो करती ही है, और ये भी करती है कि आखिरकार 26 जनवरी का दिन अगर चुना गया था तो क्यों इतनी ज्यादा लापरवाही बरती गई। तो ये है, और इस बीच में हम आपको तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं रोहित, की किस तरीके से जो ट्रैक्टरों की वापसी हो रही है।